जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक इज़ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की एडिशन क्या होती है और साथ ही दो फ्रैक्शंस हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आइए जी अपनी वीडियो की तरफ देखते हैं। मैंने लिखा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर दो नंबर की कोशेंट हो, मतलब डिवाइड में लिखा हो, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कोशेंट में बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़े में से आप एक पोर्शन जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं या एक पोर्शन आप लेना चाहते हैं। टोटल 8 पोर्शन है, तो इसकी फ्रैक्शन बेसिकली आपकी क्या बनेगी 1/8, क्योंकि एक को आप टोटल जो उसके पीस हैं वो 8 है, एक को आप पिकअप करना चाहते हैं, फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी 1/8। इसमें ये देखना होता है कि ये जो आपका ऊपर वाला नंबर होता है ये लाइन है, बेसिकली इसे बार कहते हैं, लाइन। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये मैं आपको पिक में भी दिखा देता हूँ, आप देख लें इसको। जी ये तो डेफिनेशन थी क्वेश्चन ऑफ टू नंबर। एक मैंने एग्जांपल दी, साथ मैंने लिख दिया। तो ये बेसिकली 1 और 8 का क्वेश्चन है, यानी दो नंबर को डिवाइड में लिखना, ये इनका क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। आए बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होती हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ये स्टूडेंट्स को जब एलसीएम लेके ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने कहा ये ज़रा ट्रिक्स मैं आपको समझा दूँ। जी आएँ, ये देखें मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मैं ऐड अप करना चाहता हूँ। अगर मैं 1 को 1/2 में ऐड अप करना चाहता हूँ तो सिंपल ये है, दो तरीके हैं कि इसके जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है इसको मैं कैसे ऐड किया जाए। तो इसका एलसीएम लिया जाए। इसका एलसीएम बेसिकली 2 आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इसका मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आना, 2 आना। मैं दो वे आपको बताता हूँ ईजी से। आप इस 2 को आप 1 पे डिवाइड करिए, आंसर आपका क्या आएगा 2 ही। 2 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर 2, तो इस 2 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इस 2 को एलसीएम को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इन दोनों को ऐड अप करें तो ये 3/2 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा ज़रा देखें, ट्रिक के भी अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। 1 + 1/2 है, तो मैं कहता हूँ कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ नंबर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसके नीचे 2 लाने के लिए मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये 2/2 आ गया, प्लस यहाँ भी 2/2। अब दोनों नंबर आपके क्या हो गए, सेम, इसलिए यही आपका 2 एलसीएम में ऊपर वाले दोनों नंबर के आपने क्या करना, ऐड अप। तो आंसर क्या हुआ 3/2। ये देख लें, ये दोनों आपके क्या हुए, सेम हुए, तो ईजी हो गया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1/2 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 5/3 ले लेता हूँ। ये इन दोनों को करना है। अब ऐसा है ही नहीं है कि मैं 2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाए, या 3 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 बन जाएगा। इसका भी वही तरीका कि एलसीएम आप क्या लेंगे, इसका 6 एलसीएम, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 1 3 हो गया। 6 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 2। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपका कितना बनेगा 38/6 बनेगा। एक तरीका ये है, या दूसरा आप यूँ कर लें कि 1/2 + 5/3 है। अब ये देखें कि ये यहाँ पे जो नंबर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 3, यानी इस नंबर को उठा के डिनोमिनेटर, इन दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे 5/3 है जो फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे क्या था 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे, 2 पे डिवाइड भी कर दें। इनको मल्टीप्लाई करें 3/6, इनको भी मल्टीप्लाई करें 10/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 6 ऊपर 3 + 10 और आंसर आपका क्या आ गया 13/6 आ गया। सिंपल, ठीक है। अब लास्ट बात है कि एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इधर देखिएगा ज़रा। अगर मैं कहता हूँ कि जी 2/4 प्लस मैं कह देता हूँ कि 3/12 है। अब सिर्फ और सिर्फ बड़ा नंबर 12 है, मुझे ये देखना है कि इस नंबर 4 को किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बनेगा। तो सीधा सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो यहाँ देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ आपने डिवाइड भी किया, 3/12 आ गया। ये भी आपका 6/12, ये भी आपका 3/12, तो दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब 12 एलसीएम में 6 + 3 आ गया, तो एलसीएम आपका ये ऐड अप करने के बाद 9/12 आ गया। तो राइट, ये सिंपल है। उसके बाद आपकी
कैंसिलेशन होती है 3 पे दोनों डिवाइडेड 3/4 आ गया, वो आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शन को सिम्पलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फ्रैक्शन को पढ़ा, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपने सब्ट्रैक्शन देखनी है तो सिंपल है, आप जहाँ एडिशन है वहाँ नेगेटिव लगाते जाएं और उस फर्स्ट जो नंबर होगा उसमें दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इजीली आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो जाएंगे, मेन एक ही साइन का फ़र्क है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू सो मच।